सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से शुभ प्रभात। आज हम कबीर नामक अध्याय पढ़ेंगे जो स्पर्श भाग 2 नामक पाठ्यपुस्तक का पहला अध्याय है। यह पुस्तक कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक है। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। मैं आपको बता दूं कि भक्ति काल 2 शाखाओं में विभाजित है। कौन सी 2 शाखाएं? निर्गुण और सगुण। कौन सी 2 शाखाएं? निर्गुण और सगुण। निर्गुण को पुनः 2 शाखाओं में विभाजित किया गया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे वो थे संत कवि। क्या थे वो? संत कवि। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी शाखा के कवि क्या कहलाते थे? संत कवि कहलाते थे। तो अपने कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद जी के ये शिष्य थे। इन्होंने 120 वर्ष की आयु प्राप्त करके 1518 ईस्वी में मगहर में मृत्यु प्राप्त की। चिर निद्रा में लीन हुए, अर्थात इनका देहांत हुआ। इनका आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, वहीं दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। शास्त्रीय ज्ञान क्या होता है? विधिवत रूप से विद्यालय जाकर पुस्तकों से या शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करना शास्त्रीय ज्ञान के अंतर्गत आता है। और भ्रमण करते हुए किसी भी परिस्थिति को प्रत्यक्ष देखकर अनुभव करते हुए ज्ञान अर्जित करना अनुभव ज्ञान के अंतर्गत आता है। उनका विश्वास सत्संग में था। सत्संग अर्थात अच्छी संगति में था। इनका मानना था कि अच्छी संगति में रहकर सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है। निर्विकार का तात्पर्य है कि उनमें किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार की बुराई उनमें नहीं है। अरूप है, अर्थात उनका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। अब हम इसका अगला पृष्ठ पढ़ेंगे जिसमें हमें पाठ प्रवेश देखना है। अर्थात कबीरदास जी द्वारा रचित पाठ का नाम है साखी। क्या नाम है? साखी। सर्वप्रथम हम साखी का ही अर्थ समझेंगे कि आखिर साखी क्या होता है। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है। साक्ष्य का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? साक्ष्य का अर्थ है प्रमाण, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, और साक्षी का अर्थ होता है प्रमाणित। ठीक है, प्रमाण और प्रमाणित इन दोनों से ही बना है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो सामने दिखाई देता है उसे देखकर प्रत्यक्ष परिस्थितियों को अनुभव करते हुए जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता होती है। संत संप्रदाय अभी अभी मैंने आपको बताया कि भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया। कौन सी 2 शाखाएं? एक तो निर्गुण और दूसरी सगुण। दूसरी कौन सी? सगुण। निर्गुण भक्ति धारा के 2 भाग बताए गए हैं आपको। कौन कौन से? ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी।
जो ज्ञान मार्गी शाखा का अनुसरण करने वाले कवि हैं वो कौन है? वो है संत, जैसे अपने कबीरदास जी हैं। और प्रेम मार्गी शाखा का अनुसरण करने वाले कौन है? सूफी संत, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, ये सभी संत संप्रदाय में अनुभव की महत्ता होती है, शास्त्रीय ज्ञान की महत्ता नहीं होती, अर्थात विधिवत रूप से विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह पर भ्रमण करके प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सद्दू कड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण होता है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्राएं, अर्थात प्रत्येक दोहे में 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण के बाद में कोमा लगता है, फिर द्वितीय चरण के बाद में पूर्ण विराम लगता है, तृतीय चरण के बाद में पुनः कोमा लगता है अर्थात अल्प विराम लगता है, और चौथे चरण के बाद में डबल पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, इस प्रकार से 4 चरणों का दोहा होता है। इसके प्रथम चरण में अर्थात कोमा से पहले का जो भाग है उसमें 13 मात्राएं होती है, और कोमा के बाद वाला जो भाग होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं, और टोटल 13 और 11 कितने हो गए? 24 मात्राएं हो गई। यानी कि 2 चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। और इस प्रकार का लक्षण जिस रचना में पाया जाता है वह दोहा होता है। यानी दोहा, साखी जो है वो दोहा छंद का ही एक रूप है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण हैं कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। किसकी शिक्षा देता है? जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। किस प्रकार से देता है? सत्य की साक्षी देते हुए। यानी कि जो कुछ भी सच है, जो कुछ भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हुए, उसे दिखाते हुए, अनुभव देते हुए, उसे तत्व ज्ञान की जीवन क्या है, जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई है, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन की सार्थकता किसमें है, इसका तत्व ज्ञान गुरु अपने शिष्य को देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। अब हम इसका अगला पृष्ठ पढ़ेंगे। यहाँ से आपका मूल पाठ आरंभ होता है। साखी। साखी में हम सबसे पहले इन सभी दोहों का, अब जैसे हम इसमें पहला दोहा लेते हैं, दोहों में शब्दार्थ याद होने अत्यंत आवश्यक हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसी यानी इस प्रकार की, वाणी यानी कि बोली, बोलिए यानी बोलना, मन का मतलब मन का, आपा अर्थात घमंड, घमंड खोई यानी खो जाना, अपना तन शीतल करे, अपना यानी स्वयं का, खुद का, तन अर्थात शरीर, और शीतल का मतलब है शीतल। शीतल तद्भव रूप है और शीतल तत्सम रूप, जिसका अर्थ होता है ठंडक, बहुत अच्छा महसूस होना। करे यानी करना, औरन को यानी औरों को, सुख अर्थात सुख, अच्छी अनुभूति, प्रसन्नतापूर्ण अनुभूति, होई अर्थात होवे। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार नष्ट हो जाए, अर्थात अपने मन के अहंकार को खोकर, मिटाकर हमें सभी से मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए, इस प्रकार की वाणी हमारे तन को शीतल करती है, अर्थात हमें शीतलता प्रदान करती है, अच्छी लगती है, बहुत प्रसन्नता का अनुभव करवाती है। औरन को सुख होए, और दूसरों को भी मधुरता की अनुभूति होने से सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कबीरदास जी क्या कहते हैं
कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार खो जाए, नष्ट हो जाए, अथवा अपने मन के अहंकार को नष्ट करके अपने मन के अहंकार को खोकर हमें मीठी वाणी, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मधुर वाणी हमारे तन को शीतल करने के साथ साथ हमें प्रसन्नता और सुख प्रदान करने के साथ साथ औरों को भी सुख और प्रसन्नता प्रदान करती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।